मैं खुमैनी साहब की अंतिम यात्रा जो चल रही है, हालांकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को उपस्थित करते हुए उनकी इस यात्रा में की अनुभूति मैं करते हुए उनको आखिरी सलाम करता हूँ। जो वहाँ पे मैंने एक मुट्ठी बनी हुई वो आकृति जो ड्रोन से बनी थी कि किससे भी उनकी अपनी, उसको देख करके उसका भी वो जो प्रतीक बनाया गया था वो पूरी दुनिया, उस मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को भी संदेश है कि हम एक हैं और मुट्ठी बंधी हुई है तो ही ताकत है। मुल्क की एकता ने इनको जो है ताकत दिया, और जो वहाँ की जनता लगातार सड़कों पर रही, युद्ध के दौरान भी बमों के और मिसाइलों के आने के बाद भी जो है खुमैनी साहब के साथ वहाँ की जो सेना के साथ खड़ी रही, इसकी ताकत ने एक तानाशाह, अमेरिकी तानाशाह और इजराइल के क्या कहते हैं मकसद को ध्वस्त किया। जनाजे तो सबके उठेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं उठेंगे, लेकिन उनके जनाजे में कितने रोने वाले लोग होंगे इसको भी अब दुनिया देखेगी कि वक्त बलवान होता है, आपका भी समय आएगा। ट्रंप हारे हुए थे और आने वाले भविष्य में भी ट्रंप को झुकना ही नतमस्तक होना पड़ेगा। खुमैनी साहब ने पहले ही कह दिया था कि हमारे इस्लाम में मानवता को नाश करने वाला कोई भी चीज़ हम नहीं रखेंगे, लेकिन परमाणु का हक, परमाणु केवल लड़ाई के लिए तो है नहीं, परमाणु से बिजली उत्पन्न होती है, परमाणु से तमाम संयंत्र चलते हैं, तो परमाणु का पूर्ण रूप से अधिकार उसको भी है और उसको भी जो है अपने देश के विकास को अग्रसर करने का अधिकार है, इसलिए परमाणु का उसके पास अधिकार रहेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। ईरान, इजराइल और अमेरिका वार में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जो शहीद किया गया था, उनका अभी तक जनाजा नहीं हुआ था। पिछले 3-4 दिन से लगातार उनके जनाजे की रस्म हो रही है और कल रविवार को उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, लेकिन अभी 9 जुलाई गुरुवार को उनको दफनाया जाएगा मशहद में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ की भीड़ बताई जा रही कि उनके जनाजे में शामिल हुई और कई सारे मुल्कों के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे थे उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत से भी सरकार की तरफ से नुमाइंदे पहुंचे थे, उसके साथ साथ अलग अलग धर्मगुरु भी पहुंचे थे, चाहे सिख समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से हो, मुस्लिम या ईसाई। पूरी दुनिया देख रही कि ईरान के लीडर, जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई, किस तरह से वहाँ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ईरान के अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि यह सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है, इस पूरी सदी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। लगातार ईरान के मामले पर इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है और लाखों लोगों ने इनकी बातों को सुना है और सहमत हुए हैं। आज फिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी अंतिम यात्रा हो रही है, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। भारत ने भी अपने नुमाइंदे भेजे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो जनाजे की नमाज कल हुई, अभी भी उनकी और रस्में हो रही हैं। करबला इराक ले जाया जाएगा, फिर आखिर में ईरान के मशहद में ही दफन किया जाएगा। पूरी दुनिया के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं और ट्रंप ने भी कहा कि मुझे लगा था कि लोग उनको इतना चाहते नहीं है, लेकिन मैं देखकर हैरान हूँ। ये भी हो सकता है कि नकली आंसू गिरा रहे हैं वहाँ के लोग। सर्वप्रथम मैं खुमैनी साहब की अंतिम यात्रा जो चल रही है, हालांकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को उपस्थित करते हुए उनकी इस यात्रा में की अनुभूति मैं करते हुए उनको आखिरी सलाम करता हूँ, सजदा करता हूँ। और साथ ही वहाँ की आवाम को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इनकी विसातों में वो दम नहीं, इनकी विसातों में वो दम नहीं जो इनके हौसले को तोड़ सके। और आवाम में मुल्क से ये गुजारिश है कि इनको अपने सीने में बसाए रखना। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मैंने एक मुट्ठी बनी हुई वो आकृति जो ड्रोन से बनी थी कि किससे भी उनकी अपनी, उसको देख करके उसका भी वो जो प्रतीक बनाया गया था वो पूरी दुनिया, उस मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को भी संदेश है कि हम एक हैं और मुट्ठी बंधी हुई है तो ही ताकत है। और जिन लोगों ने उनके दुश्मनों के साथ मिल करके
जो भी इजराइल को जिन लोगों ने फादरलैंड और क्या कहते हैं ग्रैंड फादरलैंड के रूप में संबोधित किया था, उनके मुंह पर भी तमाचा है। और उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अच्छे खासे भारत को, हंसते खाते भारत को बचा लें। यही मेरी इस मुल्क के बादशाह से अपील भी है। ये जो पूरी आप भीड़ देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये यूनिटी है, जो मुट्ठी का निशान वो दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें उनके सामने थी, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत कैसे उनको मिली? मुल्क की एकता ने इनको जो है ताकत दिया। और जो वहाँ की जनता लगातार सड़कों पे रही, युद्ध के दौरान भी, बमों के और मिसाइलों के आने के बाद भी जो है खुमैनी साहब के साथ वहाँ की जो सेना के साथ खड़ी रही, इसकी ताकत ने एक तानाशाह, अमेरिकी तानाशाह और इजराइल के क्या कहते हैं मकसद को ध्वस्त किया। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि अरे इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, रो रहे हैं, और ये तो नकली आंसू है। तो आने वाला वक्त में भी जनाजे तो सबके उठेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं उठेंगे, लेकिन उनके जनाजे में कितने रोने वाले लोग होंगे, इसको भी अब दुनिया देखेगी। दुनिया देख लेगी कि कौन हिम्मती है। हिम्मती नहीं है, कौन कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है, किसने अपने कार्यों से अपनी देश के आवाम को या दुनिया को क्या कहते हैं अपने फेवर में कर रखा है, वह नज़र आएगा ना कि आपकी कृत्य क्या कर रहे हो आप। तो आपके साथ खड़े होने वाले लोग कितने हैं, मेरे कृत्य क्या है, तो मेरे साथ खड़े होने वाले लोग क्या कितने हैं, तो ये तो सामने आएगा ना पब्लिक के। तो वो उसको भी देखा जाएगा कि आपके साथ तो जो है यूरोपियन कंट्री भी इस समय नहीं खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने कहा, उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त बलवान होता है, आपका भी समय आएगा। जिस तरह से अभी भी शांति की वार्ता चली रही है, ट्रम्प ने यह भी कहा कि अभी जनाजे को देखकर 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। आगे क्या लगता है कि पूरी तरीके से जो है अमेरिका नतमस्तक होगा या ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए, अमेरिका नतमस्तक तो शुरू से है। जब से अगर आप ध्यान देंगे, वह यह दबाव बनाना चाहता है, जैसे गुंडा होता है ना गली का, तो सोचता है कि सब लोग जो है हमारे साथ जो है हाँ में हाँ मिलाएं, तो वो भी मेरा हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन ऐसा एक मुल्क जो आप जिस पे हजारों सेंक्शन लगा रखे थे, और आज उसको जो है जनता का इतना बड़ा समर्थन था, उसने आपके सामने घुटने तो टेके नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि अब ये किन प्रकारेण आप उसके मुंह से कहलवाना चाहते हो, लेकिन ये कभी नहीं होगा। और ट्रंप हारे हुए थे, और आने वाले भविष्य में भी ट्रंप को झुकना ही नतमस्तक होना पड़ेगा उनकी हौसलों के सामने। जब ये जंग शुरू हुई थी तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला ही नहीं था। अब उसको लेकर सारी बातें आई कि अब ईरान का उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रहा, उसी को लेकर बाद में बहुत सारी वार्ताएं हुई। आगे क्या देखने को मिल सकता है कि पूरी तरह से ईरान का ही कंट्रोल रहेगा या अमेरिका अपने कंट्रोल में लेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ईरान का वो जल क्षेत्र है जो सेंक्शन लगे हुए थे उसके ऊपर, उस वजह से, और उसका बड़ा दिल था, नहीं तो उस समय भी हार्मुज़ पे कर सकता था, लेकिन नहीं किया, जहाज़ों को आने जाने दिया गया। मगर अब जो उस पर जो युद्ध थोपा गया और जो उसको जो नुकसान हुआ, उसके हर्जाना भी उसको चाहिए, और साथ में सेंक्शन ख़त्म होना चाहिए। जो तमाम देशों में फ्रीज किए हुए उसकी दौलत है, वो भी उसको चाहिए। भाई उसी की ना है, किसी दूसरे हक है कि नहीं ईरान को? परमाणु का हक है कि नहीं ईरान को? देखिए, खुमैनी साहब ने पहले ही कह दिया था कि हमारे इस्लाम में मानवता को नाश करने वाला कोई भी चीज़ हम नहीं रखेंगे। लेकिन परमाणु का हक, परमाणु केवल लड़ाई के लिए तो है नहीं, परमाणु से बिजली उत्पन्न होती है, परमाणु से तमाम संयंत्र चलते हैं, तो परमाणु का पूर्ण रूप से अधिकार उसको भी है, और उसको भी जो है अपने देश के विकास को अग्रसर करने का अधिकार है। इसलिए परमाणु का उसके पास अधिकार रहेगा। और खुमैनी साहब पहले भी बोल चुके हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना रहे हैं, ना बनाएंगे, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता है
कि हम मानवता को नाश करें। एक आखिरी सवाल, अभी भी जब ये पूरा मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट होना एक बार फिर शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि आप हिंदू समाज से आते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। उनके कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या ये मुसलमान है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ईरान पे ही फिर जाके रहना चाहिए, अपने देश के साथ ये लोग नहीं रहते हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो क्रिपल्ड लोग हैं और उनके पास मानवता के बारे में कोई जिस चीज के लिए हिंदू धर्म और संस्कृति जानी जाती थी कि हिंदू धर्म बहुत दयालु है और सद्भाव और समरसता के वैचारिक सिद्धांतों को लेकर के भारत जो है, गांधी जी ने भारत को आगे बढ़ाया था और इस विचार को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था। मगर आज जो वर्तमान सरकार है जो हिंदुइज्म की बात करती है, एक्चुअली वो हिंदुइज्म का विरोधी है। उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो हिंदुइज्म के नाम पर सत्ता में बैठ करके, अभी आपने जो है राम मंदिर में देखा ना, लूट हुई है। ये कौन लोग थे? हिंदुइज्म से प्रभावित लोग थे ना, मोदी जी की सेना थी ना, तो उन्हीं लोगों ने किया। तो जो इस ढंग के हिंदू लोग बात कर रहे हैं, उनकी सोच जो है कुलसित हो चुकी है, कुंठाग्रहित लोग हैं, जिस पर हम भारत के वासियों को ध्यान नहीं देना चाहिए और मुखर होकर के गांधी के और बुद्ध के और जो हमारी संस्कृति रही है, मुखर होकर सामने आकर सत्य और अहिंसा के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं ईरान में मौजूद नहीं हूं, लेकिन मुझे अभिभूत हो रहा है कि मैं वहां उनके जनाजे में अंतिम यात्रा में शामिल हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। गुरुवार को 9 जुलाई 2026 को मशहद, ईरान में उनको दफन किया जाना है। कल उनकी नमाज जनाजा हो चुकी है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।